बंधु एवं श्रद्धाशील बाबा, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही। भगवती सूत्र में तुंगिका नगरी के श्रावकों का वर्णन है। आपने सुना भी कि वे श्रावक कितने धर्मनिष्ठ थे। उनके देवगुरु धर्म में कितनी श्रद्धा। वे संतों के दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने प्रवचन सुना। उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा। वह चर्चा आपके सामने है। आज हम और आगे कर रहे हैं। तैनं से समणो आशया थेरे भगवन्ते एवं वयासी जैनं संयमे अर्णनय फले तवे बोधान फले कियत्येनं भन्ते देवा देवलोयेषु उवज्जन् तथनं कालीय पुत्रे नामं थेरे से समणो वासे एवं वयासी पूव तवेनं अज्जो देवा देवलोयेषु उवज्जन् तथनं मेहिले नामं थेरे ते समणो वासे एवं वयासी पूव संयमेनं अज्जो देवा देवलोयेषु उवज्जन् तथनं आनंद रक्षीणां थेरेते समणो वासे एवं वयासी कम्याय अज्जो देवा देवलोयेषु उवज्जन् तथनं कासेनां थेरेते समणो वासे एवं वयासी संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयेषु उवज्जन्ति पूवतवेणं पूव संयमेणं कम्याय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयेषु उवज्जन्ति सच्चेनं एष अट्ठे नो चेवणं आतभावत व्याहे। बंधुओं, आपके सामने चर्चा चल रही थी कि देवलोक में जन्म किन कारणों से होगा। उसमें जो मुख्य बात थी वो थी कि साधु देवलोक में जाते हैं या मोक्ष में जाते हैं। मोक्ष में तो तभी जाएंगे जब समग्र कर्मों का क्षय हो जाएगा।
केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब मोक्ष हो। लेकिन उससे पहले जब तक मोक्ष नहीं होता तो साधु देवलोक में जन्म ले। उसका क्या कारण है? कारण बताया, सैराग संयम। इसके कारण से साधु देवलोक में जन्म ले। अब ये संयम क्या है, इसकी हम चर्चा कुछ कर रहे हैं कि संयम किसे कहते हैं, संयम क्या होता है। बंधुओं, हमारे पास 3 शक्तियां, मन, वचन और काया। ये 3 शक्तियां हैं। इन तीनों को अपने काबू में रखना, नियंत्रण में रखना, इसका नाम संयम होता है। बाकी और जो क्रियाएं हैं वे सारे इसमें सहयोगी हैं। संयम है मन, वचन और काया को नियंत्रण में रखो। बंधुओं, पहली बात समझें, मन की बात को। मन को नियंत्रण में रखने से क्या तात्पर्य? मन की जो वृत्तियां हैं, जो चलती हैं, वे हैं आर्त रौद्र, संकल्प, विकल्प। इन भावों में जाना, रमण करना, ये मन की वृत्तियां। संकल्प और विकल्प, तरह तरह के विचार आते रहना, ईर्ष्या और द्वेष के भाव मन में आते रहना, ये बंधुओं मन की प्रवृत्तियां। अगर ईर्ष्या द्वेष के ऊपर व्यक्ति काबू में पा ले, काबू कर ले, संकल्प और विकल्पों को रोके, आर्त और रौद्र ध्यान से बचे, तो यह उसका मनोसंयम, मन का संयम है। इस मन को इनमें नहीं लगाना। कहाँ लगाना है? धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान। और किसमें लगाना है? सारे जगत के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना। यह है मन की अच्छी प्रवृत्तियां। संयम की बात समझाते हुए आचार्यों ने कहा, शुभ है प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति हो, अशुभ है निवृत्ति और अशुभ से निवृत्ति। बुरा नहीं सोचना किसी के प्रति और सदैव अच्छा भाव बना रहे। बंधुओं, यह है मन का संयम। जब हो अच्छा चिंतन करो, अच्छा विचार करो, बुरा मत सोचो। किसी के लिए भी अशुभ का चिंतन मत करो,
शुभ का चिंतन। ये एक बात है। दूसरी बात है वाणी का संयम। वाणी का संयम है झूठ नहीं बोलना। सबसे पहली बात वाणी के बारे में कही कि झूठ नहीं, मौन रह लो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है वहां झूठ लग रहा है तो व्यक्ति मौन रहे, लेकिन झूठ नहीं। झूठ बोलना वाणी का असंयम है, इससे बचो। अगर आप सत्य बोलते हैं तो वाणी का संयम आपके जीवन में है, हमारे जीवन में। वाणी के और भी दोष हैं, जैसे निंदा करना, यह भी वाणी का दोष है। हम निंदा क्यों करें, किस लिए करें? निंदा करना कर्मों का बंध करना। श्रावकों और श्राविका, आप सबको मैं शास्त्र की बात प्रस्तुत कर रहा हूं, बता रहा हूं। निंदा करना यह है कर्मों का बंध करना। पूज्य गुरुदेव योगीराज कहा करते, निंदा करना दूसरे की गंदगी को अपने घर में डालने के समान है। भला कौन आदमी ऐसा होगा जो दूसरे के कूड़े को अपने घर के अंदर डाले? निंदा करना बुरा होगा। निंदा के बारे में कहा, धोबी धोवे कपड़ा, धोबी कपड़ा धोता है। किसी का मैला गंदा कपड़ा है, धोबी उसे धोकर उजला कर देता। धोबी धोवे कपड़ा, निंदक धोवे मैल। ये बात सोचने की। निंदा करने वाला दूसरे का जो मैल है, गंदगी है, वो धोता है। भार हमारा ले चला, निंदक हमारा भार बोझ ले जा रहा है। जो बंजारे का बैल, जैसे कि पहले बंजारा लोग होते थे जो सामान बेचा करते थे, ढोया करते थे, उनके पास बैल होते थे, तो जैसे बंजारे का बैल सामान ढोता है, ऐसे ही निंदक दूसरे के गंदगी को जीवन में ढोता है। धोबी केवल कपड़ा धोता है और निंदक दूसरे के मैल को धोता है। मैंने एक लोक कथा पढ़ी। लोक कथा में ये बताया कि एक गांव था। बहुत सारे लोग रहते थे। गांव में पंचायत भी थी। लोग बड़े अच्छे सज्जन थे, एक दूसरे के काम आते थे। किसी का सुख दुख होता जाकर खड़े होते, उसके जो भी संभव होते इमदाद करते, सहयोगी बनते। बंधुओं, एक बार उस गांव में एक लड़के की शादी थी। गांव वाले, पंचायत वाले उसके पास गए और बड़ी नम्रता से पूछा, भाई हमारे लायक कोई काम हो। उसने भी आभार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है जी, मेरी व्यवस्था बनी हुई है, कहीं कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपको याद कर लूँगा। बाकी आप हो, आओ बैठो, आपका घर, आपकी बेटी है, आपका ही सब कुछ है। वे पंचायत वाले फिर भी आते रहे। विवाह का दिन आ गया, बारात आई। बारात आई तो बंधुओं, लोगों ने उसको सहयोग देने के लिए
कहा भाई एक समय की रोटी हम देंगे, भाईचारा है, हमारे काम पड़े आप दे लेना, ये तो आपस में। एक व्यक्ति ने इसी क्रम में कहा भाई शाम को रात में जो बारातियों को दूध देंगे वो मेरी तरफ से हो, ठीक है, उसकी तरफ से हो। काम आपस में बट गए, बारात आ चुकी थी, ठहर गई थी, उनकी सेवा भक्ति सब काम चल रहा था, सब अच्छा हो रहा था। शाम को उसकी बारी आए जिसने दूध देना, उसने बहुत बड़ा कुढ़ाया चिढ़वाया। ये तो आप जानते ही कि भाई बारात का मामला था, दूध जो था वो गर्म होने लगा, तैयार जैसे होता है वो हो गया, और फिर बड़े प्रेम के साथ में सारे बारातियों को दूध का गिलास दिया, उन्होंने पिया पीकर सो गए। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ सुबह कोई नहीं उठा। उस दूध में कहीं से क्या हुआ कुछ नहीं कह सकते, पहले हुआ बाद में हुआ, उसमें एक सर्प आ गया था, वो साथ में उबल गया, वो देखा नहीं गया, उसमें पड़ा था, पानी में था, क्या था, दूध में आया, कहाँ से आया, कुछ नहीं। जो कोई उठा नहीं, उनको उठाने की कोशिश करी, देखा मुंह नीले पड़े हुए थे, क्या बात हुई भाई, कुछ दूध बचा था, देखो, देखा तो उसमें सांप निकला। सब लोगों ने कहा वे बहुत बुरा हुआ, देखो अपने गांव में बारात आई, अपनी बेटी की शादी, और ये सारे बाराती मर गई, क्या होगा। लोगों ने बहुत दुख माना, और जिसकी बारी थी उसने कहा भाई मेरा तो मन करता कुएं में डूब के मर जाऊं, मेरा मन होता फांसी खाकर मर जाऊं। मैंने तो एक अच्छी बात अपने भाई के लिए सोची थी, मुझे क्या पता था कि यह ऐसा जुल्म होगा। जो कुछ रोना पीटना हुआ, शवों का जो कुछ होना था हुआ, वो सब तो हुआ। बाकी उसके मित्रों ने, पड़ोसियों ने कहा देख जो हो गया वो बहुत हो गया, अब तू ऐसा काम अगर करेगा तेरा परिवार, तेरे बच्चे जो हैं वो और रुलेंगे। दुख मानता हुआ वो घर में रहता रहा, पर उसके मन में दुख था। एक दिन वो बैठा हुआ था, लोगों में बात हो रही थी, वो बोला भाई मेरा पाप तो उतर नहीं सकता, मैंने तो पाप ही ऐसा हो गया। भला बारात इतने आदमी, एक आदमी का भी घात हो जाए उसका कितना बड़ा पाप है। वो तो बारात 100 आदमी थे, 50 थे, 200 थे, क्या पता कितने आदमी थे, सारे के सारे मेरी वजह से मरे। उनमें से एक आदमी बोला भाई ऐसे तो दुख मानने से कुछ होगा नहीं, तो अपने पाप को धोने का कोई उपाय कर जिससे तेरे पाप धुल जाए। बोला भाई बताओ क्या करूं मैं तो अपना घर दान दे सकता हूं। बोले उससे तो फिर तेरे बच्चे परेशान होंगे, धन दे दो। बोले यूं तुक्के मत लगा, तो किसी ज्ञानी से, किसी महात्मा से इसका उपाय पूछ, और वो जो कहे भाई तप करना है तो तप कर ले, दान देना है दान दे दे, जो उपाय बताया जाए वो कर दो। बोला भी कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। वो बात ऐसे आपस में हो रही थी, घूम रही थी, और बात होते हुए एक आदमी बोला भाई देखो एक बात मैं बता सकता। बोले बता। यहां से दूर फला जगह वो जो पहाड़ है, होगा कोई पहाड़ 150 200 मील पर होगा, कुछ था पहाड़। बोले वो जो पहाड़ है उस पहाड़ पर एक महात्मा रहते, बड़े ज्ञानी। वो महात्मा किसी के मन की भी बात बता देते हैं, इतने ज्ञानी हैं।
और वो कोई बात हो अगर कहीं से भी सुलझ नहीं रही हो, उनकी पहुंच जो है देवलोकों तक है। वो इंद्र महाराज से भी पूछ के बता देते हैं, और जो बड़े बड़े ऋषि देवलोकों में गए हैं उनसे पूछ कर बता दे, इतने बड़े ज्ञानी। तो उनके पास चला जा और वहां से उनसे तेरे को समाधान मिल सकता। वो बोला ठीक है भाई, आपने बताया अगर इतने बड़े महात्मा हैं, इतना उनका ज्ञान है, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और वो दूसरे दिन घर से निकल पड़ा। घर से निकला, चल पड़ा, पैदल का मामला था, चल। दूर दराज था, रास्ते में कोई गांव आता ठहर जाता, इस तरह वह अपनी यात्रा कर रहा। आखिर में गांव में पहुंचा, वहां से बस एक सफर बाकी था जिससे अगले दिन वो महात्मा के पास पहुंच जाता। एक ही बाकी था। वो उस गांव में पहुंचा, वहां उसने पूछा भाई दिन छिपने को आ गया, मैंने रुकना है तो कोई जगह, यहाँ कोई धर्मशाला हो, चौपाल कोई रात बितानी है। मैंने संयोग कोई धर्मशाला गांव में थी नहीं, चौपाल भी नहीं थी। आपस में बोले भाई किसी के घर ठहराना पड़ेगा इसको। किसके ठहराएं, क्या करें? किसी ने कहा अरे वो फलानी औरत है ना, उसकी बहुत बड़ी हवेली है, उसके यहाँ ठहरा। उस गांव में एक औरत थी, उसका पति गुजर चुका था, उसकी एक ही लड़की थी, वो लड़की भी युवा थी, और उनकी हवेली बहुत थी, बड़ी थी, सब था, बस परिवार इतना ही था। वो अपनी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। बोले वो जरूर कोई कमरा जगह दे देगी, उससे पूछा जाए। कुछ लोग गए, जाकर जिसका जो नाता था, कहा कि एक मुसाफिर आया है, उसको ठहराना है, आप ठहरा लो। एक दिन की बात है। वो बहुत उदार मना थी और बोली कोई बात नहीं, मेरी हवेली बड़ी है, मैं कमरा दे दूंगी और रात में ठहर सकता, कोई बात नहीं। उसको वहाँ ले जाया गया यात्री को, और ठहरने के लिए उसे वहाँ जगह मिल गई, वो रुक गया। ठीक है सब। सुबह हुई, वो यात्री बोला माता जी मैं सुबह 4 बजे निकलूँ, मेरा रास्ता लंबा सुबह से। बोले नहीं भाई कुछ लेके जाना, खा के जाना, मैं खाना बना दूंगी, कुछ और जैसा था छाछ पी लेना। बोले नहीं मैंने तो जाना है, मेरा रास्ता है, मैं जाना चाहूँगा। अनुमति मिल गई। बोले बेटा देख ले, हम तो चाहते थे तो रुक गया, बोले धूप हो जाएगी, देर हो जाएगी। और वो व्यक्ति और सुबह 4 बजे घर से निकल गया, चला गया, अपने यात्रा के ऊपर चला गया। पीछे कोई फुर्सत होगी कुछ, वो पंचायत के लोग वैसे जहाँ बैठते थे चबूतरे पर बैठे, एक ने सवाल किया। एक कहने लगा क्यों भाई कल वो मुसाफिर आया था, उसका क्या हुआ? मुसाफिर का। दूसरा बोला भाई वही होगा, उनका ठहरा होगा, जाता हो तो हमने देखा नहीं, हमारा तो रास्ते में ही आता है, हमने तो देखा नहीं, वहीं उसी के घर होगा। तीसरा बोला भाई एक बात बता दो, बात ये है या तो उस औरत ने अपने बेटी की शादी उसके साथ कर दी और वह घर दामाद रख लिया, और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वह उसकी लड़की को लेके चला गया। नहीं मतलब क्या, दूसरे दिन कौन ठहराएगा यात्री को? होगी बात, कल ठहराया था, बातों से जाना था और गया है नहीं। बोले भाई पता तो करो इस बात का हुआ क्या।
कई बोले भाई जाके पूछेंगे तो कैसे, पूछना तो ठीक नहीं होगा। कोई आदमी उसके घर के आगे से ऐसे से उधर निकल जाए, किसी के उसके दरवाजे में झांकता हुआ, दरवाजे में वो जो थी मालिकिन वो दिखाई दे, वो की बात, और कोई लड़की भी नहीं दिखाई दी। बोले कोई बात है भाई, कोई उधर से उधर गुजर जाए। बोले भाई तेरी बात सही मालूम होती, दोनों में से एक बात जरूर हुई है, चाहे तो वो रख लिया या वो लेकर चला गया, जरूर कोई बात हुई है। शाम तक तो ये बात गांव भर में फैली। सारे लोग बोले भाई किसी को ठहराना नहीं चाहिए, तो बहुत ही देखो उन्होंने विश्वास करके ठहराया था और ये नतीजा निकला, ऐसा हुआ। किसी को नहीं ठहराना चाहिए, बहुत बुरी बात है। कैसा आदमी निकला देखो, सज्जन लग रहा था और ऐसा लगा, गांव भर में चर्चा। शाम हो गई, सारे गांव में ये चर्चा, निंदा की बात बता रहा हूं, धोबे का पड़ा और निंदक धोबे मैल, वो चर्चा होती रही। वो आदमी साधु के पास पहुंचा, जाकर पांव में गिर पड़ा, रोने लगा। साधु ने कहा भाई बात तो बताओ। बोले ये मेरे से एक जघन्य पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या बात हो गई? उसने बात बताई, पूरी बारात मर गई और ऐसे ऐसे हुआ। तो जी मैं आपसे इसका प्रायश्चित पूछने आया हूँ, मुझे क्या दंड मिलना चाहिए, मैं क्या करूँ? साधु ने सुना, वो भी चौंके। बोले भाई ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, कुछ अगर छोटा होता मैं बता देता ही तो बहुत ही बड़ा पाप हो गया। बोले जी फिर? बोले मैं नहीं बता सकता अभी तो। हाँ, रात में मैं ध्यान करता, ध्यान में मैं ऊपर ब्रह्मलोक में चला जाता। कहानी है, मैं ब्रह्मलोक में चला जाता। मैं तेरा जो प्रश्न है मैं वहां पूछ कर आऊंगा, मेरे पास इसका जवाब नहीं, वहां पूछ कर आऊंगा कि तूने इतना बड़ा पाप तेरे द्वारा हो गया तो इसका क्या प्रायश्चित होगा, ये मैं वहां पूछ कर आऊंगा। बोला अच्छा महाराज कोई बात नहीं। वो वहीं पहाड़ पर रुक गया। साधु अपनी जहाँ जैसे जिस शिला पर बैठा था, पेड़ के नीचे जैसे था रात में उसने ध्यान किया, वह अपनी सिद्धि के बल से वहाँ गया और उसने जा कर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से ये पूछा, जी एक आदमी आया हुआ है और उसने मुझसे प्रश्न किया है, ये प्रश्न किया है कि मेरे को क्या प्रायश्चित आएगा, मुझसे इतनी बड़ी हत्या हो। कहानी में क्या बताया? ब्रह्मा ने नजर डाल करके नीचे देखा, देख करके बोले उसका पाप तो धुल गया। साधु ने कहा महाराज अभी तो उसने कोई प्रायश्चित किया ही नहीं, पाप कैसे धुल गया? आपने कुछ बताया नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं। बोले नहीं उसका तो पाप मैं देख रहा हूं धुल गया। महाराज वो कैसे धुल गया? बोले धुल ऐसे गया, पूरा गांव उसकी निंदा करने लग रहा, उसने जो पाप किया था उस पाप को बटवाने लग रहे हैं उसके। भाइयों और बहनों, निंदा का परिणाम सुनो, निंदा का फल सुनो। कहानी में बताया, ब्रह्मा ने कहा उसका तो बट गया सारा पाप, सारे लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, ये जो जितने निंदक हैं उसके पाप का हिस्सा बंटवा रहे हैं और मैं देख रहा हूं उसका तो सारा पाप बट गया। अब वो जितनी हत्याएं थी ना, इनके गांव वालों के बाटे आएंगे एक एक करके। इन्होंने पूरा दिन हो गया, रात आ गए, यही काम था, ये हो गया, ये हो गया, और ये निंदा करने पर लगे हुए हैं। इतनी हत्याएं इनमें बट गई। जाओ कह देना उसको तेरा पाप बट गया और तेरा पाप धुल गया। अच्छा वह साधु लौट करके आया, सुबह हुई, वो व्यक्ति आया, पाँव में गिरा, बोला महाराज हाँ मेरा प्रायश्चित, मैंने बात कही थी, मेरा क्या प्रायश्चित है?
बताने की कृपा करो। साधु मुस्कुराया, बोला तेरा तो पाप सारा धुल गया। बोले मेरा पाप कैसे धुल गया? बोले बस यही बात है। बोले जी मैं कैसे समझूं इस बात को? बोले तुझे पता नहीं है पर धुल गया। कैसे धुल गया? कि तू गांव में ठहरा था पीछे? बोले हाँ जी ठहरा था। और उस घर के अंदर एक महिला थी, एक उसकी पुत्री थी। बोले हाँ जी वहाँ ठहरा था, बहुत अच्छे थे, माता जी बहुत भली थी। हाँ बोले ठीक है, तू वहाँ ठहरा था और सुबह ही तू चल दिया था? बोले हाँ। बोले गांव भर में बस यही चर्चा है तेरे बारे में, कभी उसने दो में से एक काम जरूर किया, सारे तेरी निंदा कर रहे हैं। ब्रह्मा ने ये बताया है, कहानी है, लोक कथा है, ये बताया वो जितनी हत्याएं हुई थी ना उन्होंने ले ली, उन्होंने बांट ली। किसी के बांटे एक आई, किसी के दो आए, वो भोगेंगे उसका फल, और तेरी तो मुक्ति हो गई पाप से। बंधुओं ये कोई शास्त्र की कहानी नहीं है, पर ये तथ्य है निंदा करने वाला व्यक्ति कर्मों का बंध करना। भगवान महावीर ने फरमाया शास्त्र में, पिट्ठी मांसम न खाई जा, निंदा करके किसी की पीठ का मांस मत खाओ, ये इतना बड़ा पाप होता है, किसी की पीठ के मांस खाने के बराबर होता है। अतएव ऐसा कभी मत करो। संयम की बात कर रहा था मैं, संयम की बात बताते 3 बातें मैंने कही, मन का संयम, वाणी का संयम और काया का संयम। मन के अंदर ईर्षा द्वेष के भाव लाना, संकल्प विकल्पों का चलते रहना, और ध्यान रौद्र ध्यान का रहना, ये मन का असंयम है। ये नहीं करना। अपने मन में अच्छे भाव लाओ, भला सोचो, उत्तम सोचो, बुरा मत सोचो। वाणी के संयम की बात चल रही थी। वाणी का संयम क्या है? निंदा करना, झूठ बोलना और कटु वचन बोलना, ये 3 दोष वाणी के बड़े दोष बताए गए। फिर दोहरा, निंदा करना, झूठ बोलना और बंधुओं कटु वचन बोलना वाणी के दोष हैं। ये वाणी का असंयम है, इससे असंयम से बचना है। हम संयम की बात को सीधे साधोवस्था से जोड़ते हैं, वो तो संयम है ही है, वहाँ तो संयम होता ही है। ये सबके लिए विचार नहीं है। अब इस बात से सब बच सकते हैं, अगर चाहें तो अपने आप को बचा सकते हैं। ये वाणी का असंयम। बंधुओं काया का संयम बताया, हिंसा करना। काया का जो संयम है उसमें पहला संयम बताया हिंसा करना, किसी भी जीव की हिंसा नहीं। साधु के लिए आया 6 काया रूप प्रतिपाल, जो 6 काय के जीवों के रक्षा करने वाला है, उससे बचने वाला है, उनकी हिंसा और विराधना से बचने वाला है, वह साधु होता है। पर ये बात सबके लिए कही गई। क्या कही गई? हिंसा काया का असंयम है, इससे बचना है, इससे दूर रहना। दूसरी बात बताइए, चोरी। चोरी काया से होने वाला असंयम, चोरी नहीं करनी। और तीसरी बात बताई गई दुराचार, काया का संयम है। चौथी बात बताई गई परिग्रह, परिग्रह का एकत्र करना, परिग्रह को संभालना, परिग्रही होकर के जीना, ये काया का असंयम है। इनसे बचना। ये जो 3 शक्तियों की बात कही, 3 प्रवृत्तियों की बात कही, इन 3 प्रवृत्तियों की ये बातें हैं, इनसे बचना ये संयम है। और इनमें प्रवृत्ति करना वो असंयम है। पुनः उसको दोहराता हूं, और वो बात मैंने कही थी, अशुभे प्रवृत्ति। बोलना जरा, अशुभे, अशुभ में प्रवृत्ति करना असंयम है। शुभे प्रवृत्ति, उससे छूटकर शुभ में प्रवृत्ति करना, ये संयम हुआ करता है। अब इस संयम की बात पूछी जा रही थी, संयम क्या है? संयम इसका नाम है, इसको संयम कहते हैं।
इस राह पर चलना है। अभी ऐसी बातें हैं, अगर विवेक रूपी योग रखा जाए तो निश्चित रूप से बचा जा सकता है। तो बंधुओं, इसका फल क्या होगा? अनाश्रव। जब ये बातें छोड़ दी, पाप आएगा कहां से? हिंसा छोड़ दी, झूठ छोड़ दी, चोरी छोड़ दी, दुराचार छोड़ दिया और परिग्रह छोड़ दिया, मन के संकल्प विकल्प अच्छे हो गए, वाणी से निंदा करते नहीं, चुगली करते नहीं, झूठ बोलते नहीं, अतएव पाप आने की जगह ही नहीं बची है। अतएव ये संयम पापों को आने से रोकता है। और तपस्या की बात है तो बड़ी, पर बात को थोड़ा संक्षेप में कर रहा हूं। जितने पुरातन पाप हैं उन पापों की निर्जरा तप के द्वारा हो। वो प्रश्न फिर रह गया, प्रश्न था देवलोक का, तो उन संतों ने ये बताया ये संयम मोक्षदायक होता है, परंतु जब राग भाव आकर जुड़ जाए या जिसमें राग भाव हो वो संयम सैराग कहलाता है। सैराग संयम का फल देवलोक। समझ गए भाई? देवलोक किससे मिलता है? सैराग संयम से। राग भाव नहीं रखना, और याद रखने राग भाव होता है तो कहीं से द्वेष भी आ जाता है। राग को जीतने वाला द्वेष का विजेता भी होता है। इस राग से 4 कषायों की उत्पत्ति होती है। इस राग से होती है, यानी राग और द्वेष से किसकी उत्पत्ति होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी उत्पत्ति हुआ करती है। और 4 इन पापों से, इन 4 कषायों से 5 पाप होते हैं। और वो 5 पाप होते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। ये 5 पाप होते हैं। और फिर तो संसार का दरवाजा खुल जाता है, और जो संयमी होते हैं उनके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जीवन में पापों का प्रवेश नहीं होता, और जब तक राग का अंश है तब तक ये शुभ गति है। उसके बाद पूर्ण तरह विजेता बन करके संयमी मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया करते हैं। ऐसे ये चर्चा भगवती सूत्र में संयम को लेकर चली। वे श्रावक धन्य हुए, कृतार्थ हुए। उन्होंने कहा हम तत्व को समझ पाए, आपने बताया हम जान पाए। वंदन नमन करके वे अपने घरों को लौट आते हैं। और क्या चर्चाएं हैं आगे समय के साथ करेंगे। आज की चर्चा को विराम देते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन दीक्षाले प्रभव आचार्य बने, दीक्षाले प्रभव आचार्य। श्रुत केवल पा आज्ञान हन, श्रुत केवल पा आज्ञान हन। सबको सन्मार्ग दिखाते हैं, सबको सन्मार्ग दिखाते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। बंधु,
प्रभु का चरित्र आपने सुना कि राजकुमार से वह किन स्थितियों में चोर बने, और चोर भी कैसे बने। 500 साथी थे उनके, बड़ा भारी आतंक था उस जमाने में उनका। भला प्रभु की नजर जिधर हो गई बस फिर उसके चोरी लूट से वो बच नहीं सकता। और ये भी आपने सुना दीक्षा ले कैसा वैराग्य आया। जम्बू स्वामी के साथ हमें दीक्षा लेकर के फिर साधना करें। जीवन में ऐसा समय भी आया कि जो आचार्य बने, संघ के आचार्य बने, और ऐसा समय भी आया कि वे श्रुत केवली बने। क्या बने भाइयों, क्या बने? थोड़ी सी आप जानते तो ज्ञानी श्रावक को, फिर भी ध्यान दिलाने के लिए, एक केवली या केवल ज्ञानी हो, एक शुद्ध केवली होते। केवल ज्ञानी तो वे होते हैं जो 4 घातिया कर्मों का क्षय कर देते। 4 घातिया कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म को पूरी तरह से नष्ट कर। इस मोहनीय कर्म के नष्ट होने से ज्ञानावर्णीय कर्म नष्ट होता है, दूसरे बाहर वो नष्ट होता। फिर दर्शनावर्णीय कर्म नष्ट होता है, और फिर अंतराय कर्म नष्ट होता। 8 कर्मों में से ये 4 कर्म घातिक कहलाते हैं। घातिक इसलिए कहते हैं कि ये आत्मा के गुणों का विशेष रूप से घात हनन करते। अंतराय कर्म का उदय, आनंद आत्मा में अनंत है, आएगा ही नहीं। और ज्ञानावर्णीय कर्म है, उसका उदय है, अज्ञानी बन फिर जाएंगे। मोह है, संसार के बंधन में बंधे रहेंगे। दर्शनावर्णीय कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म के साथ होता है। बंधुओं, ये 4 कर्म नष्ट हो तो केवल ज्ञान होता है। क्या होता है? बाकी जो 4 कर्म बचे उनको अघातिक कर्म कहते हैं। उनका प्रभाव शरीर पर होता है, इनका प्रभाव आत्मा पर होता है। और उनका प्रभाव शरीर पर कैसे होता है, किस तरह से होता है? बंधुओं, सुख दुख कष्ट पीड़ा ये सब वेदनीय कर्म है, शरीर पर होता है। और आयुष कर्म बंधुओं, इसका भी संबंध शरीर से है। आयुष कर्म है, तभी तक मैं जीवन जी रहे। आयुष कर्म नष्ट हुआ, शरीर छूट गए। नाम और गोत्र इनका भी शरीर से संबंध। शरीर की आकृति, शरीर का रूप, रंग, बल, चेष्टा आदि, और ये भी अच्छा बुरा कहलाना, ये दोनों के अंतर्गत है। ये 4 कर्म शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और वो 4 कर्म आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए उनके नष्ट होते ही केवल ज्ञान हो जाता है। ये पड़े रहते हैं, पड़े रहो, समय आता है नष्ट हो जाते हैं, शरीर छूट जाता, आत्मा मोक्ष चली जाती। ये तो केवल ज्ञान की बात। अब ये शुद्ध केवली क्या होता है? शुद्ध केवली, शुद्ध ज्ञान को कहते हैं। वैसे ये कितने ऊंचे दर्जे ज्ञान के पहुंचना, इतनी ऊंचाई पर पहुंचना, केवल ज्ञान के निकट पहुंच जाना। इसमें और उसमें क्या फर्क है? केवल ज्ञानी कहता है मैं ऐसा देखता हूं, और शुद्ध केवली कहता मैं ऐसा जानता हूं। उन दोनों की बात में फर्क नहीं है।
भगवान महावीर के बाद में 5 ही शुद्ध केवली हुए। कितने हुए भाइयों? शुद्ध केवलियों में पहले प्रभव स्वामी थे। शुद्ध केवलियों आप कहेंगे जम्बू स्वामी केवल ज्ञानी थे, वो इनसे बड़े हैं, केवल ज्ञानी हैं। शुद्ध केवलियों में सबसे पहला नंबर किसका आया? प्रभु स्वामी। यह शुद्ध केवल क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। मेरी आपकी घड़ी की सबकी मजबूरी, फिर भी बात समझ लो। उसको कल्पना के द्वारा बताया गया कि ये 14 पूर्व का ज्ञान शुद्ध केवल कहलाता है। और ये ज्ञान कितना होता है? पहला पूर्व श्रावको श्राविकाओ, आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो समझ लें ये ज्ञान कितना होता है। एक हाथी खड़ा हुआ है और अंबारी के साथ खड़ा हुआ है। अंबारे उसके ऊपर लगी हुई, जो एक धूप आदि नहीं आए, जो कुछ होती अंबारी कहते हैं उसको, वो लगी हुई है, इतनी ऊंचाई वाला है। उसके बराबर में स्याही का ढेर लगाया जाए, आपको लगेगा इन्हें सारी बह जाएगी। वो नहीं, सूखी वाली स्याही आपके जमाने की आती थी ना पहले, कौन सी आया करती, याद है जी आपको? तो राज रोशनाई और रामचंद्र की 2 आया करती थी। पुड़िया आया करती थी सूखी, और लाए 2 पैसे की पुड़िया आती थी, 2 हाथ में घोले और 2 बार में काम लेते थे उसको, तो वो बनाए अपना काम करते थे। वो वाली स्याही सूखी, इतना बड़ा ढेर लगाया जाए और फिर उसको घोला जाए, कितनी स्याही बनेगी, और फिर उससे लिखा जाए। तब कहा गया एक पूर्व का ज्ञान लेखन में आए, इतना ज्ञान होगा। एक दोहा पढ़ा जाता है, सभी को याद होगा, 7 समुद्र की मसी करूं। 7 समुद्र लोक में बोले जाते हैं, उनकी स्याही बना लें, लेखन ही सब बन रहा है। और सारे जितने जंगल हैं इनकी वृक्षों के कलम बना लें। और फिर क्या करें, सब धरती कागज करूं, सारे धरती का कागज बना लिया और फिर लिखना शुरू करें। गुरु गुण लिखा न जाए, हरि गुण लिखा न जाए। वो पूर्वों का ज्ञान कितना बड़ा होता है, इतने बड़े स्याही के ढेर से लिखा जाए। एक पूर्व की ज्ञान हुई की बात हुई, और दूसरा पूर्व इससे 2 गुना अर्थात 2 हाथियों के बराबर। तीसरा पूर्व इससे द्विगुणित, 3 नहीं 4, इसको डबल डबल करते चलेंगे। दूसरे में 2 हाथी, तीसरे में 4, चौथे में 8, 5वें में 16, छठे में 32, 7वें में 64, 8वें में 128, 9वें में 256, 10वें में 512 और 11वें में 1024, 12वें में 2048 और 13वें में 4096, 14वें में 8192। ये इतने हाथियों के बराबर स्याही से अगर लिखें, 14 पूर्व का ज्ञान लिखने में न आए। इतना ज्ञान होता है 14 पूर्वों का ज्ञान, और वो ज्ञान हो तो वो शुद्ध केवली कहलाए। ये प्रभव स्वामी शुद्ध केवली बने, पहले शुद्ध केवली। अनुमान लग सकता है कि कितना ज्ञान होगा, कितनी बड़ी बात हो, कितनी अद्भुत बात हो। बंधुओं, प्रभव स्वामी जब ऐसा कथा में बताया गया कि 95 वर्ष के हो गए, तब इन्होंने अपने ज्ञान से जाना अब मुझे संघ की व्यवस्था करनी चाहिए। और संघ की व्यवस्था क्या, आगे मेरी इस गद्दी को, शासन को, महावीर के शासन को कौन संभाले, उस आदमी की खोज करनी चाहिए। अतः उनकी ज्ञान दृष्टि उस व्यक्ति की खोज करती है कि वे कौन योग्य हो सकता है जिसको बनाया जाए। तो बंधुओं, उन्होंने खोजा, उन्होंने देखा, कौन पाया, क्या नाम था, क्या परिचय,
अभी आगे आचार्य परंपरा में आप सुनेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ।